हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। चैप्टर 6 कर रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। ये नया चैप्टर स्टार्ट किया हमने। पार्ट 1 करेंगे, पार्ट वाइज वीडियो बनाएंगे। पहले थियरी करेंगे, फिर छोटे से सम करेंगे, फिर फाइनल में सम करेंगे। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आपका डेप्रिसिएशन, बैंक फॉर रिकंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जर्नल, लेजर, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेक करें। आज करना है अपने को प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का छोटा सा इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में ओवरऑल करना क्या है अपने को। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली दो पार्ट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। मेन पार्ट अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। इसके अंदर भी दो पार्ट है, नॉर्मल ट्रेडिंग और अकोमोडेशन। नॉर्मल ट्रेडिंग जब ड्रॉवर ड्रॉवी गुड सोल्ड करते हैं और उनके अंदर जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, ड्यूरेशन होता है, कितना दिन में पैसा रिटर्न होगा, इन दैट केस। अकोमोडेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू दो बिजनेसमैन या दो डीलर आपस में पैसे की ज़रूरत होती है, तो हिसाब से वो बिल अपने ऊपर ही ड्रॉ कर लेते ताकि बैंक से जाके पैसा ले सके। फिर नेचर ऑफ बिल क्या क्या बनेगा। बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट। एट साइट यानी ये सब आपका डेट कैलकुलेशन है। एट साइट बोलेंगे तो जो भी आपने क्रेडिट पीरियड दिया होगा और ड्रॉवी जब उसको एक्सेप्ट करेगा उस दिन से उसका क्रेडिट पीरियड कैलकुलेट होगा। और बिल आफ्टर डेट होगा तो ड्रॉवर ने अगर जिस दिन बिल बनाया होगा उस दिन से कैलकुलेशन हो, तो यहाँ एक्सेप्टेंस का इम्पोर्टेंस नहीं है। सो लाइक वे पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। बिल ऑन डिमांड है। फिर डेट ऑफ एक्सपायरी आपको बताया मैंने, ड्यू डेट जो आपका क्रेडिट पीरियड के बाद आता है। फिर डे ऑफ ग्रेस, इट इज अलाउड बाय द गवर्नमेंट एज अ 3 डे, 3 दिन आपको ग्रेस डे हर बिल में ऐड ऑन करना है। देन नेक्स्ट इज मैच्योरिटी डेट, जिस दिन आपका बिल मैच्योर हो जाएगा आपको ड्रॉवी पैसा देगा। फिर अदर एस्पेक्ट्स में डिसऑनर ऑफ बिल देखेंगे। ड्रॉवी अगर आपका बिल का पेमेंट नहीं करता ऑन द ड्यू डेट तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या होगी। डिसऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस आपको पेड करना पड़ता है नोटरी ऑफिसर को, वो कैलकुलेशन सीखेंगे हम लोग। फिर कभी कभी ड्रॉवी आपको 3 महीना आपने दिया है ड्रॉवी को कि भाई 3 महीने बाद बिल दे देना, तो 3 महीने बाद वो बोलता है कि भाई मेरे पास बिल का पैसा ही नहीं है, आप एक काम करो 2 महीना और एक्सटेंड कर दो। तो 3 महीने वाली बिल को कैंसिल करना यानी रिन्यू करना और फिर 2 महीने की बिल बनाना। इंसॉल्वेंसी, ड्रॉवी बिल्कुल ही पैसा नहीं देने वाला है। अब एक रिन्यूअल में उम्मीद होती है कि भाई पैसा मिल जाएगा, कि भाई 2 महीना और बढ़ा के दे देंगे। इंसॉल्वेंसी यानी अब टोटली पैसा ब्लॉक हो गया, पैसा मिलेगा नहीं, उसका कैलकुलेशन सीखेंगे। देन रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, ड्रॉवी को हमने 2 महीना दिया और वो 1 महीने के अंदर ही पैसा ला के दे रहा है, यानी बिफोर ड्यू डेट अगर पेमेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। देन बिल फॉर कलेक्शन, कभी कभी हमारे पास बहुत सारे बिल हो जाते हैं तो वी हायर एन एजेंट, दैट इज योर बैंक। फिर बैंक को ऑर्डर करते कि भाई हमारे बिहाफ पे जाके पैसा कलेक्ट करो। सो ये चीज़ें आपको पूरे चैप्टर में पढ़नी है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझना। इंट्रोडक्शन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या। व्हेन गुड्स और सर्विस आर ऑब्टेन एंड पेमेंट विल बी मेड इन फ्यूचर, पेमेंट विल बी मेड इन फ्यूचर, इट इज नोन एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार का ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। बिजनेस आज के तारीख में आप देखेंगे तो 80% उधार पे चलता है, 20% कैश पे चलता है। So to avoid misunderstanding about payment, instrument of credit like bills of exchange, promissory note are issued। तो कुछ गलती ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि ओरल बोलने पे भूल जाता आदमी, रिटर्न रहेगा तो याद रहता है। सो फॉर दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका मीनिंग। अ बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स ट्रेड बिल विच ड्रॉन बाय अ ड्रॉवर, यानी सेलर बिल बनाता है। किसके ऊपर बिल बनाता है, ड्रॉवी जो बायर है, for selling goods on credit, and it is a proof of sold of goods on credit which is expected by a drawee, and after some date it will be repayable to a drawer। So ये डॉक्यूमेंटेशन होने की वजह से प्रूफ हो जाता है कि भाई हमने ड्रॉवी को गुड सोल्ड किया उधार पे और वो हमें पैसा रिटर्न करेगा।
So for that we required a bills of exchange. So next is the definition. According to Negotiable Instrument Act 1881, bills of exchange एक writing document है containing unconditional order signed by a maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to the order of a certain person to the bearer of the instrument. यानी जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट, यानी ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा आपका, इट्स एन एसेट्स फॉर द कंपनी. करंट एसेट्स के हेडिंग में आता है बिल रिसीवेबल, हम बैलेंस शीट में लिखते हैं. सो इसके अंदर ऑर्डर होता है कि भाई पेमेंट कर दो, जिसका भी नाम होगा वो पेमेंट करेगा, और जिसके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट होगा यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा उसे पेमेंट मिलेगा. नेक्स्ट इज द पार्टी विच मेक द ऑर्डर इज नोन एज अ ड्रॉवर. जो बिल बनाता है या जो बिल प्रिपेयर करता है या जो सेलर होता है वो उसे नाम देते हैं ड्रॉवर. द पार्टी विच एक्सेप्ट द ऑर्डर इज नोन एज अ ड्रॉवी, यानी एक्सेप्टर, जो हमारा कस्टमर है वो बिल को एक्सेप्ट करता है. एंड द पार्टी टू होम द अमाउंट हैज टू बी पेड इज नोन एज अ पेई. और जिसको पैसा मिलने वाला, जरूरी नहीं है कि ड्रॉवर को पैसा मिले. ड्रॉवर ने बिल बना दिया, अच्छी बात है, मगर वो अगर चाहे तो किसी XYZ को ये बिल को एंडोर्स कर सकता है यानी ट्रांसफर कर सकता है. सो दैट थर्ड पर्सन विल बी द पे, यानी जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट होगा दैट पर्सन इज गोइंग टू रिसीव द अमाउंट एंड इट इज कॉल्ड एज अ पे. द ड्रॉवर एंड द पे कैन बी द सेम. हो सकता है सेम हो, मगर हो सकता है कि चेंज भी हो सकता है. तो कंडीशन है कि जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उसे पैसा मिलेगा. तो 3 एरिया इसको समझा बच्चों. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मेन ड्रॉवर है अपना जो बिल बनाता है और ड्रॉवी से एक्सेप्ट करता है, और पे को पेमेंट मिलेगा. इट मे बी द सेम ड्रॉवर पे और मे बी डिफर. कंडीशन है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है. इसको और अच्छी तरह से समझते हैं बच्चों. एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे. सपोज मिस्टर रमेश सेलर है, क्रेडिटर है, या आप खुद ही हैं, आपको हम बोलते हैं ड्रॉवर. अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम इसे ड्रॉवर कहते हैं. फिर अपना एक कस्टमर है, सुरेश नाम दिया उसको हम डेटर कहते हैं नॉर्मली, बट इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज वी विल कॉल्ड एज अ ड्रॉवी. तो इनका रिलेशन कैसे फॉर्म होता है? सेलर और कस्टमर का रिलेशन फॉर्म होगा, बट ऑब्वियसली गुड सोल्ड से. तो वो कस्टमर का रिलेशन फॉर्म करने के लिए पहला कंडीशन होना चाहिए गुड सोल्ड, वो भी क्रेडिट पे. कंडीशन है वहां पे क्रेडिट, कैश पे नहीं. और गुड सोल्ड होगा तो किसके पास जाएगा गुड्स? ये गुड जाएगा अपना ड्रॉवी के पास चले गया, डेबिट द रिसीवर. तो जनरेटरी यहाँ पे अगर फॉर्म कर सकते हैं हम लोग कि भाई ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ड्रॉवी इज द रिसीवर. फिर अपना ड्रॉवर जो है ये फिर इसके ऊपर वो गुड्स का उधार का बिल बनाता है. दैट बिल ड्रॉन ऑन ड्रॉवी. किसके ऊपर बिल बनेगा? ड्रॉवी के पास. तो ये बिल जाएगा ड्रॉवी के पास एंड ही विल रीड द कंडीशन वॉट एवर रिटर्न ऑन द बिल्स. जो भी कंडीशन है वो बिल्स के ऊपर पढ़ेंगे. वो सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, चलो अमाउंट भी ठीक है, क्रेडिट पीरियड भी ठीक है. देन ही विल एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद यानी उस पर एक्सेप्टेंस का साइन करने के बाद वो बिल अपने पास नहीं रखेगा, वो रिटर्न ड्रॉवर के पास आना चाहिए. तो ड्रॉवर के पास प्रूफ ही नहीं रहेगा ना, गुड्स भी चले गया, बिल्स भी चले गया, तो ड्रॉवर के पास प्रूफ क्या है कि भाई मैंने माल बेचा था उधार पे. तो ये चीजें जहन में रखो कि बिल अपने पास वापस आता है. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट. और फिर इस पूरे सर्कल को हमने जो नाम दिया है, दैट आवर टॉपिक नेम इज दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो ये चीजें हैं, सिंपल है, जहन में रखे इसको, कॉन्सेप्ट समझे कि भाई हमने गुड सोल्ड करना है और ड्रॉवी को ऊपर बिल बनाना है एंड ही हैव टू एक्सेप्ट. फिर उधार का दिन होगा, उधार के दिन यानी ड्यू डेट के बाद फिर कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा. इफ ही पेज तो कोई इशू नहीं है, वो नहीं पे कर रहा है यानी डिसऑनर कर रहा है, तो फिर फर्दर कैलकुलेशन चालू होंगे. तो अब हमने एग्जाम्पल देखा, अब इसका प्रोफोमा देखते कि भाई वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो बात कर रहे हैं तो बनाना किस तरह से है. फॉर्मेट हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो इस तरह से कुछ फॉर्मेट बनेगा. ड्रॉवर आपका खुद का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बिल, जिस दिन बिल बना, स्टैम्प लगेगा, रुपीस, यहाँ पे आप नंबर्स में डालेंगे. फिर यहाँ आप उधार का दिन डालते हैं 90 days या 3 months, जो भी, आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज,
वो जो रुपीज़ यहाँ पे आपने नंबर में डाला था, यहाँ फिगर में डाल दें आप वापस से वर्ड के अंदर। फिर किसको बिल जा रहा है, ड्रॉवी को, उसका नाम, उसका एड्रेस, आप खुद का सेंडर बनते हैं, साइन करते हैं, फिर ये बिल चले जाता है। फिर ड्रॉवी बिल को पढ़ता है और उसे एक्सेप्ट करके रिटर्न करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखो 2 बार सेंडर है बिल के ऊपर। तो फर्स्ट केस में आप बिल बना के ड्रॉवी को दे रहे हो, फिर ड्रॉवी कंडीशन वगैरह पढ़ के एक्सेप्टेंस का साइन मार के आपको रिटर्न करेगा। तो नाउ द ड्रॉवी इज अ सेंडर। और ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करना होता है, सम टाइम ऑन द डेट ऑफ बिल, सम टाइम ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था बिल एज साइट या बिल आफ्टर डेट करके, ये ऑप्शन आएंगे आगे थियरी में हम देखेंगे। तो फिलहाल प्रोफोमा को समझ के रखें। नाउ दिस बिल इज ड्रॉन विद इन द कंट्री। अगर कभी कभी बिल फॉरेन कंट्री या फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बनता है, तो इन दैट केस समटाइम इट हैपन कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन फॉरेन ट्रेडर, बाहर के ट्रेडर पे बिल बनता है। सच बिल इज नोन एज ए फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। A foreign bill of exchange is one which is drawn in one country and it is payable in another country. एक देश में बन रहा है और दूसरे देश में जाके वो पेमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन बिल। इसका प्रोफोमा भी चेक करते हैं। तो स्पेसिमेन ऑफ फॉरेन बिल, सपोज हम लोग दिल्ली में हमने बिल बनाया और हमने विल्सन के ऊपर बिल बनाया। तो विल्सन कहाँ है, देखो यूके में, हम कहाँ हैं, इंडिया में। तो एक्सेप्टेड विल्सन यानी ये ड्रॉवी है। तो यहाँ पे अब आपका कंट्री चेंज हो रहा है, इसको समझे। So if this happen, this bill is called as a foreign bills of exchange. यही छोटा सा डिफरेंस है, इसको समझा। अगर कंट्री बदल गई तो इट इज नोन एज ए फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में कुछ और डिटेल में पढ़ते हैं। A bill is drawn in India on a person residing outside India and made payable outside India. A bill is drawn in India. हम बिल इंडिया में बना रहे हैं, ठीक है, मगर वो बंदा कहाँ रहता है, आउटसाइड इंडिया, और इससे पैसा भी जो मांगा जा रहा है आउटसाइड इंडिया ही पेमेंट हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है कि अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इंडिया अपन भी बिल इंडिया के बाहर बना रहे हैं और जो बंदा रह रहा है वो भी इंडिया के बाहर रह रहा है। फिर अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेएबल इन इंडिया। बिल बना इंडिया के बाहर और पेएबल इन इंडिया, मगर 2 अलग कंट्रियां इन्वॉल्व हो रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। So next bill drawn outside India and made payable outside India. बिल भी बाहर बना और भाई पेमेंट भी बाहर ही मांग रहे। So this is called foreign bills of exchange. इसके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा नहीं होगा, हमारा जो मेन पार्ट होगा वो होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रॉमिसरी नोट और आगे थियरी के बारे में बात करेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।